सा सम चल रहा है बोला आपने? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कह रहे 4। बोलो कौन सा ईयर है? 2019। ठीक है 2019। इधर लिख देता हूँ 2019 की बात है। कौन सा महीना है? जून। जून का तारीख कितना है? जून का 1 तारीख है, राइट है? Yes। थोड़ा अभी सम का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, राइट है? चल देखते हैं क्या लिखा है सेंटेंस। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ये जो संजय जनरल स्टोर है, क्या नाम है? संजय जनरल स्टोर। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, किया है कि नहीं स्टार्ट? है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस में 3 चीजें लाई है। क्या क्या लाया है बोलो? कैश लाया। कितना कैश लाया? और कुछ पैसा बैंक के अकाउंट में भी डाल के रखा। कितना? 1 लाख। और कुछ सामान भी लाया है, गुड्स मतलब सामान लाया। कितने का सामान लाया? तो यहाँ पे बिजनेस में एक चीज आ रही है कि 3 3 चीजें आ रही है? 3 3 चीजें आ रही है। तो तीनों जा रही है चीजें कि बिजनेस में आ रही है? आ रही। कैसे मालूम पड़ा? दादा वहां पे लिखा है, देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ, ऐसा लिखा है कि नहीं? मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। किसके साथ स्टार्ट किया? कैश के साथ, बैंक के साथ, गुड्स के साथ। मतलब ये तीनों चीजें बिजनेस में क्या किया? लाया। और अकाउंट बोलता है कोई भी चीज जब बिजनेस में आती है मतलब क्या? गोज आउट की कम सीन। कम सीन होगा तो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? डेबिट। कौन सा रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। सही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट वाले ऊपर। तो यहाँ पे 3 लोग ऊपर आएंगे क्योंकि बिजनेस में कितना चीज आ रही है? 3। इसके जो पहले सम किए थे ना अपन ने, उसमें हमेशा एक ही चीज लाता था, वो कैश। क्या लाता था? खाली कैश। अभी कितना चीज ला रहा है? 3। बोलो क्या क्या ला रहा है? पहला क्या ला रहा है? ये देख इधर लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है? बोलो और क्या ला रहा है? चलो इधर लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो और क्या लिखा? गुड्स वर्थ ना? गुड्स वर्थ अकाउंट कह रहे डेबिट। 2। अभी आपको पता है स्टार्टेड वर्ड आया तो कौन सा अकाउंट बनता है? स्टार्टेड वर्ड आया तो कौन सा अकाउंट बनता है? हाँ, कैपिटल। मंदे भरले कौन सा अकाउंट बनता है रे? कैपिटल। क्या पहली बार नहीं आ रहा है? इधर भी दिखा सकता है, ये देख। इधर मिस्टर आनंद स्टार्टेड हुआ था कि नहीं? और मेरे को लगता है जो मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच करा है, ट्रेडिशनल मैं बहुत बार कराया है मैंने। स्टार्टेड वर्ड आया तो कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल। बराबर कि नहीं है? कैपिटल। बोलो कैश कितने का लाया? 50,000। और बैंक कितने का लाया? और गुड्स कितने के लाए? टोटल बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया? 2 लाख ना? सही है। बिंग स्टार्टेड, बोला नरेश ने बोला, बिंग स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश, त्यानंतर बँक अँड गुड्स वर्थ। एंड काय रे? गुड्स चलेगा? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? परफेक्शन है? चल देखते हैं। तारीख बोलो अगला।
चल देखते हैं 5 तारीख को क्या क्या बोला है। पढ़ो एवरीवन। परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन रुपीज, पहली बार डिस्काउंट दिख रहा है। जिसने थ्योरी पढ़ा है टॉपिक नंबर 1 का, उसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट वर्ड सुना रहेगा। वहां पे मैंने ऐसा समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर चार्ज होता है। मैंने शायद वो एग्जांपल लिया था साड़ी का। साड़ी खरीदने गया था मैं नटराज मार्केट। मेरा तो मन था एक ही साड़ी खरीदने का, 1000 रुपए में साड़ी था। सामने वाले ने बोला अगर 5 साड़ी खरीदेगा ना तो तेरे को 4000 में देता हूँ। बोलो एक साड़ी कितने का था पहले, तो 5 साड़ी का कितना होता। लेकिन उसने कंडीशन रखा अगर तू 4 खरीदेगा एट ए टाइम तो कितने में देगा। तो मेरा पैसा कम किया कि नहीं किया, कितना रुपया कम किया। तो ये जो डिस्काउंट दिया ना उसने, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको। तो क्यों दिया रे मैंने कदम भाई, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया सामने वाले ने, क्यों दिया आपको लगता है मेरे को ट्रेड डिस्काउंट। हाँ ठुमरे, क्यों दिया मेरे को ट्रेड डिस्काउंट उसने। क्या फायदा फिर मैंने बता के ते नावाला येऊन बसतात बस। तुम्ही कॉमर्स शिकून बिझनेस चालू कराल की बंद कराल याचा डाऊट आहे मला। हाय, यू पीपल आर द फ्यूचर बिजनेसमैन। भविष्य के व्यवसाय करने वाले लोगों को नजरिए से मैं आपको देख रहा हूँ। बराबर कि नहीं है। फ्यूचर के प्रोपराइटर हो ऐसा मैं आपको देख रहा हूँ। समझा कि नहीं है। और इस हिसाब से मैं आपको कोई भी चीज समझाने का कोशिश करता है। सत्य है कि नहीं है। तो मेरे को बता, एक साड़ी लेगा तो बंदा बोलता है 1000 रुपए में पड़ेगी। अगर तू 5 साड़ी लेगा तो मैं तेरे को 4000 में दूंगा। तो वो मैंने क्वांटिटी खरीदा ज्यादा, इसके लिए डिस्काउंट दिया कि नहीं। तो ये डिस्काउंट काय के लिए मिला मेरे को, क्वांटिटी के पे। तो जो डिस्काउंट क्वांटिटी के ऊपर दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको। जब मैंने थ्योरी कराया तभी बताया था ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है लेकिन अकाउंट के बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता नहीं। अगर आपके पास थ्योरी होगा, लिखा के तो दिया ही रहेगा, नहीं तो भेजा रहेगा पीडीएफ। ट्रेड डिस्काउंट का रूल है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दूसरा कौन सा डिस्काउंट होता है रे। ट्रेड डिस्काउंट के उल्टा कौन सा डिस्काउंट होता है, कॅश डिस्काउंट। काही अभ्यास करत नाही, काही नाही, घरी बसतात, टाइमपास करतात, झोपतात, फिरतात, इकडे तिकडे जातात। है की नहीं। ये जो 5 साल है ना आपके अभी जो शुरू हुए, यही 5 साल आपके लाइफ का दिशा और दुर्दशा तय करेंगे। समझा कि नहीं। शॉर्टकट बात बोलता हूँ, ये 5 साल अपना करियर बनाने को दो। कौन से 5 साल, ये जो अभी से शुरू हो गए 11वीं से लेके, उसके बाद में एंजॉय करो। ऐसा मान लो कि आपने ज्यादा पीरियड निकाल दिया है और अभी कम बचा है। बराबर है। ये 5 साल खाली आप परफेक्ट रहोगे ना तो पूरा जिंदगी भर एंजॉय ही है। अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, जो कोर्स करना है वो करोगे, तो सही जगह पे जॉब पे लगने के बाद तो पैसा भी है, मजा भी है। बराबर है कि नहीं है। नहीं तो फिर आप देख रहे हो कितने सारे लोग अपने टीवाई वाले भी घूम रहे बिना जॉब के। सत्य है कि नहीं है। छह तारीख में तुम लोगों ने इंग्लिश टॉकिंग, बराबर है कि नहीं, सीखना चालू करना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्सेस सीखना चालू करना चाहिए, क्योंकि 15वीं के बाद जॉब के लिए यही मस्ट है। बराबर है कि नहीं। एक तो परफेक्ट इंग्लिश बोलने को आना चाहिए और दूसरा अपने को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये दो चीज अगर आप लोगों ने कैप्चर किया तो आपको जॉब की कमी नहीं है। अपन खाली क्या करते, 11वीं पास, 12वीं पास, 13वीं, 14वीं, 15वीं पास।
हमारा रिजल्ट देख के वहां पे जॉब पे कोई नहीं रखने वाला। तुमको कितना आता है पता नहीं, वहां पे तो काम मिलने वाला, समझा कि नहीं है? तो ये जो चल रहा है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये अरे बिजनेस में यूज करने वाला कंसेप्ट है ये। अभी कितने का बिल बनेगा बोलो? 4,000 का बनेगा। तो तू गिराएगे, तू भी होशियार मांगता है, और दुकानदार तो ऑलरेडी चालाक रहता ही है, इसके लिए तो धंधा खोल के बैठा है वो। सही है कि नहीं है? नहीं तो क्यों बिजनेस करता है वो? कुल उसके पास धोखा होगा ही ना, बिना ब्रेन के बैठा है क्या धंधा करके? तो अभी तू भी बोलेगा भाई तू दुकानदार है, मैं तेरे से ज्यादा चालाक। देख मैं कितना साड़ी लेने को आया था खाली, मतलब मैं कितना रुपया लेके आया हूँ? 1,000। तू तो बोल रहा है 5 ले ले, मतलब कितना 1,000 मांग रहा है मेरे से? कहाँ से लाओ अभी? बराबर है कि नहीं है? सामने वाला बोलता है फिर तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप पैसा नहीं दोगे तो बोलता है मैंने ऐसा बोला क्या पैसा नहीं दे रहा हूँ? अभी नहीं है अपने पास यार, लेकिन कहाँ से तो मैं सेटिंग जमा के पैसा लाऊंगा, लेकिन तो और कुछ कम करेगा अगर अभी के अभी पैसा देगा तो। बराबर क्या मरता है? तो बोलता है चल 4,000 बिल हुआ है, अगर तो अब भी पैसा देता है तो 3,500। कितना रुपया बोलो? अभी उसने 3,500 लगाया, मतलब 500 कम किया कि नहीं? तो 500 क्यों कम किया? क्योंकि अभी उसका अपन पैसा बाद में दे रहे कि अभी के अभी दे रहे। तो ये जो डिस्काउंट दिया ना उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? कितना रुपए का मिला? 500। और जो पहला 1,000 मिला था उसको कैश बोलेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट? तो वो किसके ऊपर मिला? क्वांटिटी। और ये 500 किसके ऊपर मिला? कैश पेमेंट। बराबर की नहीं है? अकाउंट क्या बोलता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो लेकिन रिकॉर्ड नहीं करो, और कैश डिस्काउंट माइनस भी करो और रिकॉर्ड भी करो। समझा कि नहीं वार्ता? ये इसका मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनता नहीं है और कैश डिस्काउंट का अकाउंट बनता है, लेकिन दोनों डिस्काउंट क्या होते हैं? माइनस। लेकिन अकाउंट किसका बनता है? खाली कैश। ट्रेड का अकाउंट बनता। तो अभी आपने को जानने का है ना इसमें अकाउंट्स कौन से। तो बहुत सारे लोगों को लगता है दादा अरे वर्ड आया ना ट्रेड डिस्काउंट, तो अकाउंट बना डिस्काउंट का। डिस्काउंट अकाउंट बनेगा क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट तो है। डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट है कि नहीं? तो अकाउंट है उसका नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? और अकाउंट क्या बोलता है? ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनता, लेकिन डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं होगा? तो बोलो इसमें कौन से अकाउंट है खाली बोलो? मोहन। परचेस आने कौन सा रे? पहला अकाउंट है परचेस, दूसरा अकाउंट है बल मोरे। परचेस किधर जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट में जाएगा तो क्यू और क्रेडिट में जाएगा तो भी क्यू। ये अपना अगला सवाल है। हाँ कृष्णा। यस। अगर परचेस डेबिट में जाएगा, क्योंकि परचेस क्या होता है? एक्सपेंस। उस दिन बोल के दिखाया मैंने कि ये जो कुछ नाम है ना वो रट्टा मार के रख दो भाई। समझा कि नहीं? परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, पेड आया तो कैश क्रेडिट, रिसीव्ड आया तो कैश डेबिट। ये हर सब में रहेगा, हर सब में, और एक नहीं, इसके 4-4 5-5 सेंटेंस रहते हैं। परचेस किधर भी जा भाई क्या हो जाएगा? परचेस ऑलवेज बोलो। परचेस ऑलवेज डेबिट। परचेस डेबिट होता है क्योंकि परचेस मतलब खरीदना, और खरीदने से खर्चा होता है। और अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड खर्चा ऑलवेज डेबिट। सही है कि नहीं? तो बोलो एंट्री कैसा बनेगा? पहला परचेस अकाउंट डेबिट क्या बोलेंगे? टू। बंदे का नाम बोलो। रुक।
कितना रुपए का बिल है? 80,000। 80 है ना, लेकिन डिस्काउंट भी तो मिला है। कितना टका डिस्काउंट है? ये देख कैसा निकालेंगे, आप सब जानते हो। 80,000 इंटू कितना टका? 10/100। ये देख, तो 800 इंटू 10 करेगा तो 8,000 आएगा। आएगा कि नहीं 8,000? 2 जीरो कट किया, इधर कितना बचा? इधर इंटू कितना आया? सुनो, अभी बताओ, अक्खा बिल तो 80,000 का था, उसमें से माइनस किया 8,000। अरे हाँ कि नहीं? तो कितना बचेगा? क्या सबको मालूम पड़ा ये 72 कैसा है? डिस्काउंट ऑलवेज माइनस ना, डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। चलो नरेशन बताओ। बिंग यस, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से परचेज किया? मोहन। ऑन, वो भी कैसा खरीदा? क्रेडिट। एट द रेट, एट है क्या? एट क्या? 10% ट्रेड। कुछ प्राइस इसमें बराबर की नहीं है? आगे बढ़े, वही चीज बार बार है, फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। होमवर्क भी मैंने बोला था, वही सम दोबारा करके आओ, बराबर की नहीं है? तो करूंगा ही आज में, और आज से प्रसाद भी चालू करूंगा, ठीक है? वैसे तो होगा नहीं काम, वैसे आप करोगे भी नहीं, सकते कि नहीं? चलो अगला तारीख बोलो, नंबर 9। अगला तारीख कितना है? 9। चलो सेंटेंस पढ़ो। चलो अभी भी डिस्काउंट है, अकाउंट बनेगा क्या इसका? लेकिन माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कि नहीं? बोलो कौन से दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पे? सेल्स आणि, बोलो सेल्स डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेस और सेल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर परचेस डेबिट है तो सेल्स क्या होगा? क्रेडिट मतलब ऊपर के नीचे? नीचे, तो ऊपर कौन लिखूं? उर्मिला। ऊपर कौन जाएगा? उर्मिला। उर्मिला अकाउंट डेबिट टू, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू काय रे? सेल्स. किती रुपयाचं वस्तू आहे? 30,000 ना? डायरेक्ट लिखू क्या 30? नहीं ना, डिस्काउंट है कि नहीं है? उसको लेस करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो कितना डिस्काउंट है? अपॉन 100, कट किया। बोलो 5 3 जा 15, और ये 2 जीरो, 1,500 रुपया। कितना रुपया आया? तो कितने का बिल बनाएगा? 30,000 में से कितना? 1,500 क्या करेंगे? कितना बचा? 28। अरे 28,500 ना, 28,000 का है रे 500। लेस कर रहे कि नहीं डिस्काउंट? तो नरेशन बोलो सारे बच्चे। being sold goods to उर्मिला। हाँ, 5% का है ट्रेड डिस्काउंट, राइट है यहाँ तक? अगला तारीख बोलो। अगला तारीख कितना है? 12। चलो 12 तारीख को क्या हो रहा है एवरीवन? पेड इंटू देना। पेड मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट। पेड म्हणजे पैसे आले की गेले? गेले, गेले म्हणून क्रेडिट। गेले म्हणजे काय रे? क्रेडिट. गए ना पैसा,
गया तो क्रेडिट, कौन से रूल से गया रे? क्रेडिट व्हाट? तो ऊपर बैंक का नाम आएगा, वो रिसीव करेगा पैसा, अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्या नाम है बोलो बंदे का? देना बैंक। तो ऊपर आएगा देना बैंक अकाउंट डेबिट, सही लिख रहा हूं कि नहीं? देना बैंक अकाउंट का है रे डेबिट। टू, क्या गया अपने पास से? कैश, पैसा बोलो कितना? सही है 40,000। बोला नरेशन, बोला बिंग पेड, पेड इंटू वन, पेड इंटू क्या रे? देना। अच्छा बैंक, देना बैंक, नाम से ही मांग रहे हैं देना बैंक। चलो अगला तारीख, अगला तारीख कितना है रे? 15। 15 तारीख को देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। चलो पढ़ो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अकाउंट पहचानना बहुत था। सेंटेंस का मीनिंग क्या है पहला बता रहा है, क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ क्या रे? फ्री सैंपल। मतलब 5,000 के गुड्स, कितने के गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए? 5,000 के गुड्स कैसे बांटे? फ्री में। मला सांगा 5,000 का गुड्स अगर फ्री में बांटा, काय के लिए बांटा रहेगा? सोच के बताओ। जैसे कि मान लो कोई वड़ा पाव का दुकान चालू हो गया, पहला दिन है उसका, पहला दिन है वड़ा पाव का दुकान का, तो पहले दिन है ना वो वड़ा पाव फ्री में बांटते हैं वो लोग, कुछ पैसा नहीं लेते। तुमको क्या लगता है क्यों ऐसा करते रहेंगे? म्हणजे कशासाठी करायचं नाही सगळं? म्हणजे ही एक प्रकारची ऍडव्हर्टायझिंग है, ही एक प्रकारची काय आहे? ऍडव्हर्टाइज। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैं मेरा क्लास चालू किया था अभी 11वीं के बच्चों का फ्री में एडमिशन था, मतलब पहला ही मैंने बैच शुरू किया था 11वीं का, समझा कि नहीं? फ्री क्लास, समझा कि नहीं? क्यों किया रहेगा ये? एडवर्टाइज। पहले साल में, और दूसरे साल में 2 ब्रांचेस थे, तो ब्रांच रहा कि नहीं मरता है? एक साल में ऐसा किया, दूसरे साल जलसा भी। तो मेरे को बताओ, आदमी ये क्यों करता है? कोई भी आदमी एडवर्टाइज, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग किया है, बराबर कि नहीं? और एडवर्टाइजिंग के लिए गुड्स बांटे, क्या किए? गुड्स, मेरे को बताओ गुड्स आए कि गए? गए, फ्री में बांट दिए, तो क्रेडिट हो जाएंगे गुड्स। कौन से रूल से बताओ क्रेडिट हो जाएंगे? क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। और ये जो मैंने 5,000 का फ्री में बांटा एडवर्टाइजिंग के लिए, ये मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। 5,000 फ्री में बांट रहा है मतलब एक्सपेंस है, बराबर कि नहीं? और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या सीखे मालूम है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्या सीखे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। सुन, जब भी तुम्हारे सामने आएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एडवर्टाइज, समझा कि नहीं है? और एडवर्टाइजमेंट में अपना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस खर्चा होता है, बराबर है कि नहीं? तो खर्चा डेबिट, खर्चा किधर जाता है? डेबिट, डेबिट वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और गुड्स आए अपने पास से कि चले गए? गुड्स चले गए, तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स क्रेडिट ना, गुड्स अकाउंट क्रेडिट गुड्स। कितने के गुड्स बांटे बताओ? कितना? 1,000? हाँ, चला नरेशन सांगा, बोलो। बिंग काय? गुड्स वर्थ, बिंग काय रे? गुड्स वर्थ, क्या लिखा है? गुड्स वर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड क्या रे? फ्री सैंपल। being goods distributed as a free sample,
राइट है. बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज काय रे फ्री सॅम्पल. सगळ्यांना माहिती पडलं ना ये नया concept. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल आया तो समझ जाने का कौन सा अकाउंट बनेगा, एडवर्टाइज. क्योंकि आपको पता है कोई भी आदमी अपना वस्तु फ्री में क्यों बांटता है, ताकि उसको क्या करना है, एडवर्टाइज. अगला बताओ. 22 तारीख है. चल 22 तारीख को बताओ. बोलो क्या लिखा है 22 तारीख में. पेड फॉर कमीशन रुपीज टू. इसमें 3 अकाउंट. पहला कौन सा वर्ड आया रे, पेड. पेड मतलब कैश. दूसरा कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल. कैश कौन सा है, बराबर है ना. और आगे वो तीसरा बंदा आनंद, वो कौन सा है, अपना रूल है. एक ही सेंटेंस में 3 अकाउंट है और तीनों अलग है. तीनों मतलब एक रियल है, एक नॉमिनल है, एक पर्सनल है. किसको हटाने का, ऐसा मान लो आनंद है ही नहीं अभी, तो अभी अपने पास 2 ही अकाउंट है. कौन से वाले, कैश और दूसरा. तुम्ही मला सांगा पैसा अपने को मिल रहा है कि जा रहा है, कैसे मालूम पड़ा, पेड. पेड मतलब गया पैसा. पेड मतलब गया ना, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो जा रहा है. तो ऊपर कौन लिखूं, यस सही है. ऊपर क्या लिखेंगे, कमीशन. ये देख कमीशन सही लिख रहे हैं ना. कमीशन अकाउंट डेबिट टू, बराबर है. कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. चलो पैसा बताओ कितना आ जा रहे, 5. सही है ना. चला नरेशन सांगा, नरेशन सांगा. बिंग, yes, being paid for commission to Anand. चलो अगला तारीख 24 तारीख. तो बताओ क्या लिखा है 24 में, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस. बोलो पैसा मिला किसके पास से, उर्मिला के पास. कैश तो बनेगा नहीं क्योंकि पैसा अपने हाथ में आया नहीं है. पैसा अपने बैंक में गए. देख वहां पे लिखा है कैसे पैसा दिया उसने, डेबिट कार्ड से. मतलब कैश अकाउंट नहीं बनेगा. कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक. ये देख इधर लिखा है बैंक अकाउंट बनेगा. ठीक है, कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक. अरे बनेगा ना बैंक. और कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ. हाँ? उर्मिला. कौन सा अकाउंट है, उर्मिला. थैंक यू. उर्मिला राइट है. और एक अकाउंट है यहाँ पे. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है देखो, फुल सेटलमेंट. दादा ये सेटलमेंट किसको बोलते हैं, सेटलमेंट. तो आपको बताओ, अभी मान लो कि इनके पास से मेरे को 20,000 रुपया आने वाला है. ये मेरे पास आके बैठे, अरे यार 20,000 बहुत तकलीफ है, कुछ तो सोच मेरे बारे में. अरे हाँ कि नहीं, थोड़ा कम करके दे दे. तो मैं बोला नहीं 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 हो सकता. बराबर है कि नहीं है. यार दादा ये खर्चा होता है, वो खर्चा होता है, बहुत तकलीफ चल रहा है घर में, उसको रहम कर. अरे आखिर नहीं, मतलब ये मेरे साथ मांडवली करने आए हैं. मांडवली करने आए हैं कि नहीं, सेटलमेंट करने आए. ये जो बार्गेनिंग हो रहा है ना यहाँ पे, उसको ही बोलते हैं फुल सेटलमेंट. क्या होता है, उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट. तो मैंने इसको बोला चल कोई वादा नहीं, 2,000 रुपया तेरे लिए कम करा देता हूँ. तो इसने चर्चा करने से इसको 2,000 का क्या मिल गया, डिस्काउंट. चर्चा मतलब सेटलमेंट किया ना उसने. तो जब भी तुम्हारे सम में कौन सा वर्ड आएगा, फुल सेटलमेंट. कौन सा वर्ड आएगा, तो समझ जाने का वहां पे एक अकाउंट है जिसका नाम है डिस्काउंट. अभी तक 3 ऐसे कंसेप्ट मैंने हो गया.
स्टार्टेड आया, कैपिटल बनता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल आया, एडवर्टाइजिंग बनता है। फुल सेटलमेंट आ गया, डिस्काउंट बनता है। अभी आप उन धीरे धीरे अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं भाई। अरे हाँ कि नहीं बढ़ता है, ये अपना बेसिक क्लियर होते जा रहा है। समझा कि नहीं, कब कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कौन से वर्ड आने से क्या फरक गिरता है, ये क्या कंसेप्ट है। अरे हाँ की नाही आहे. आता माय डियर स्टूडेंट, किती पैसे उर्मिलाने दिले हे आपल्याला माहिती है। कितना दिया रे उर्मिला ने, 28K, क्योंकि वो लिख के दिया है 28K मिला। मिला कि नहीं है। साला ये नहीं समझा कि डिस्काउंट कितने का दिया। अरे हाँ कि नहीं है, ये डिस्काउंट कितने का दिया ये नहीं समझा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कहां पे तो उर्मिला ऊपर आई थी, उधर नहीं चेक करने का कभी भी, हमेशा इधर, क्योंकि इधर आपको परफेक्ट फिगर मिलेगा। कितने का, शायद मैंने उर्मिला को कुछ बेचा रहेगा, जो वो अभी मेरे को पैसा दे रही है। अरे हाँ कि नहीं है। चल उर्मिला किधर आई थी, ये इधर आई थी। देखो उर्मिला को अपन ने बेचा था, कितने में बेचा था, गलत बोला ना, इसके तो बोल रहा हूं, इधर देखो कितने में बेचा था, 28,500। वो 1500 छोड़ दो अभी, समझा कि नहीं है, क्योंकि अभी आप गलत क्या बोलोगे। अगर आपने बोला 30 में और अभी वो दे रही है 28, तो आप बोले कि 2000 का डिस्काउंट दिया, रॉन्ग हो जाएगा ना। बराबर कि नहीं है, डिस्काउंट तो 500 का ही है। समझा कि नहीं है, बोलो कितना पैसा मिलने वाला था उसके पास से, देख इधर सेल किया था उसको, लेकिन वो अभी कितना दे रही है अपने को, मतलब डिस्काउंट 500। डिस्काउंट कितने का है, 500। तो अभी आपको मालूम पड़ा रहेगा, तो हम देखना कैसा इंटरलिंक है, ऊपर वाले सेंटेंस का ताल्लुक नीचे वाले सेंटेंस के साथ है। बराबर कि नहीं बढ़ता है। एक शॉर्टकट बात बताओ, पैसा तुम्हारे पास से जा रहा है कि आ रहा है, बैंक डेबिट आया ना पैसा, लेकिन 28,000 ही आया। सही बोल रहा हूं, ये 3 अकाउंट है। वो जो उर्मिला ने 500 रुपया कम दिया आपको, ये तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान है। अपना धंधा है यार, अपने लिए नुकसान है। तो डिस्काउंट लॉस है, और लॉस किधर होता है, कौन से रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, और डिस्काउंट भी डेबिट लिखना पड़ेगा। सही बोल रहा है कि नहीं। कितने का डिस्काउंट है, 500। तो नीचे किसका नाम जाएगा, टू उर्मिला। ये कि नहीं है। चल भाई देख, इधर डैश 28 और 500 कितना होता है, 28,500। चला नरेशन सांगा, बिंग बोला, बिंग फ्रॉम, yes, received cash from, yes, in full settlement, in full settlement of her account. काय काय रे, डेबिट कार्ड। चलो अगला सेंटेंस, कितना तारीख है, 29। बोलो क्या तारीख है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। सबसे सिंपल, बोलो पेड मतलब पैसा आया कि गया, मतलब पेड कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कहां पे जाएगा, क्रेडिट, तो एडवर्टाइजमेंट ऊपर ना। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या है रे, कैश। बोलो पैसा बोलो, 9,000। बराबर है। चलो नरेशन बोलो, बिंग बिंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, बिंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। चलो आगे का तारीख बोलो, 30।
आगे का तारीख 30 है ना? यस। क्या लिखा है? एक जीएसटी वाला, जीएसटी वाला क्या लिखा है? परचेज लैपटॉप। परचेज बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे? आ गया लैपटॉप। सही बोल रहा है कि नहीं? लैपटॉप खरीदा ना, तो बोलो जीएसटी का पैसा भरना पड़ेगा अभी। लैपटॉप खरीदा मतलब, तो बोलो जीएसटी अपने लिए फायदा है कि नुकसान है? खर्चा है ना वो। और खर्चा किधर होता है? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट, डेबिट में खर्चा जाता है। ये जीएसटी का एक ही नाम आता है कि दो नाम आते हैं? क्या नाम है उसका? यस, एचडीएसटी अकाउंट डेबिट। अनंतर बराबर है कि नहीं? टू, कंपनी का नाम दिया है? नहीं, एनईएफटी लिखा है ना। एनईएफटी तो नीचे क्या आएगा? बैंक। एनईएफटी क्या होता है? बैंक। ये बैंक का फॉर्म रहता है जिससे पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जीएसटी निकालना पड़ेगा। जीएसटी बोलो कितने रुपए का बिल है? 20,000। ये देख, 20,000, उसके ऊपर कितना टक्का? 28%। तो 28 टू जा 56। ये 56,000 ये क्या है? जीएसटी है। 5600 उसमें से आधा आधा होगा क्या? सीजीएसटी एंड एसडीएसटी। कितना? 2800। 2800 और इधर भी कितना आएगा? 28। बराबर है कि नहीं? अच्छा, इधर भी देख, लैपटॉप था 20,000 का, ये भरना पड़ा 2800, ये भी भरना पड़ा 2800, तो टोटल लैपटॉप गिरा 25,600। इतने का ही गिरा कि नहीं लैपटॉप? यस। बोला नरेशन, बोला बीइंग परचेस लैपटॉप, बीइंग परचेस लैपटॉप एट द रेट 28% कह रहे जीएसटी एंड यस एंड अमाउंट क्या किया? पेड बाय। कैसा भरा पैसा? कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे बराबर कि नहीं? फुल पद्धतशीर मैंने सम आपको एक्सप्लेन किया है, समझा कि नहीं? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, देख लो, समझा कि नहीं है? क्योंकि अभी आपने को है ना, देखो ये 5 सम आपको पहले करने रहते, मतलब यूनिट टेस्ट के लिए पहले 5 में से कोई सम डालते, और आगे के जो सम है ना वो डायरेक्ट सेमिस्टर के लिए रहते, सेमिस्टर। तो उसमें तुम्हारा 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 सम, क्योंकि आगे के सम 15-15 मार्क्स के और यहाँ तक के सम 10 मार्क्स के, समझा कि नहीं? क्योंकि आगे के सब आपको वैसे भी दिखने में ही मालूम पड़ेंगे, देख ज्यादा सेंटेंस, और इधर तक सब छोटे सेंटेंस। समझा कि नहीं? चलो नोट करा दो, समझाता हूं।